हेलो। कैसे हो बच्चे? सब अच्छे से हो? हम कल जो डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है कि डायमेंशन हम पढ़ रहे थे। अब डायमेंशन के कुछ एग्जांपल्स हम आगे भी करेंगे बच्चों। तो बड़े प्यारे अच्छे बच्चे हैं, बड़े प्यार से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वो है वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वर्क के डायमेंशन निकालने के लिए पहले वर्क का फार्मूला पता होना ज़रूरी है। तो वर्क का फार्मूला स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आज याद रखना है आपने। डब्ल्यू वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला याद रख लो। वर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके यूनिट निकालो। तो यूनिट क्या होंगे? वर्क के यूनिट क्या होंगे स्टूडेंट? फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं? मीटर होते हैं। बट हमें डायमेंशन निकालने हैं, तो फॉर डायमेंशन के लिए हम इसको क्या करेंगे? देखो, फॉर डायमेंशन अगर हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? इसको हमने फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू फंडामेंटल्स। एफ से में अब याद रखना स्टूडेंट, क्या फंडामेंटल होगा। ओके, तो चलिए देखिए हम कन्वर्ट करते हैं इसको। हमने देखा कि वर्क के जो यूनिट निकले वो हैं न्यूटन मीटर। और मीटर जो है स्टूडेंट, आपको अगर पता हो तो मीटर जो है ये होता ही फंडामेंटल है। बट न्यूटन तो फंडामेंटल नहीं है। तो बताओ न्यूटन किसके बराबर होता है? मैंने कल बताया था स्टूडेंट, जल्दी करिए जल्दी करिए, न्यूटन बताइए क्या होगा। तो न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर एस की पावर -2 होता है, क्योंकि फोर्स है न्यूटन, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब साथ में क्या स्टूडेंट? मीटर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला? केजी और कोई नहीं है तो केजी एक ही है। यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो बेसिस नेम पावर शुड बी एडिट। और एस की पावर क्या आ जाएगा? -2। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशनल फार्मूला। तो स्टूडेंट क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स हम रखते हैं। यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, मास है, लेंथ है और टाइम, तो हम तीन ही लेंगे। मास के लिए हम एम का यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए हम एल का यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टी का। यहाँ के जी की पावर 1 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ मीटर की पावर 2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 2। और यहाँ टाइम की पावर 2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 2। दिस द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको? चलते हैं नेक्स्ट। आगे हम जो करेंगे स्टूडेंट वो है पावर का। तो चलिए पावर का फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं स्टूडेंट वो है पावर की डायमेंशन। तो चलिए, डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा? पावर। तो पहले पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट पावर के काफ़ी सारे फार्मूले हैं, बट मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मैकेनिक्स का ही हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। तो वर्क अपॉन टाइम जो है ये किसका फार्मूला है हमारे पास? पावर का फार्मूला है। अब इसके जब हम यूनिट फाइंड करेंगे तो यूनिट किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ऐसा यूनिट क्या होंगे पावर के? वर्क बराबर वर्क के जो हमने यूनिट निकाले वो हमें पता है, वर्क के यूनिट जूल होते हैं और टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड होता है। अब जूल किसके बराबर होता है स्टूडेंट? जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। अभी हमने फार्मूला देखा था, वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने निकाला जूल, एक्चुअल में तो जूल यूनिट है ना, बट जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, आपने याद रखना है स्टूडेंट। और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। अब न्यूटन किसके बराबर होता है? अभी हमने देखा था न्यूटन बराबर होता है के जी मीटर एस की पावर -2 इंटू एम एंड डिवाइड बाई, ये न्यूटन है और ये मीटर साथ में है, तो स्टूडेंट सेकंड का क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। वन विथ सॉल्व इट। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सॉल्व करके देखो,
केजी यहाँ पर एक ही है, वही मीटर की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। जस्ट मिनट वेट, में इसको दोबारा लिख देता हूँ। m की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2, एंड s देखो यहाँ पर s की पावर 1 है और s की पावर -2 है। जब ये वाला s की पावर 1 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट न्यूमिनेटर में, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, s की पावर -2 एंड s की पावर -1। जब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, देखो केजी का तो केजी ही रहेगा, m की पावर 2 ही रहेगी और s की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगी। अब इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, बिकॉज ये तीनों के तीनों फंडामेंटल यूनिट्स में आ चुके हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास के हैं तीनों के तीनों फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स में ही कन्वर्ट करना होता है आपको। तो डायमेंशन क्या, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा पावर का, डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 है तो 3 ही आएंगे, m केजी के लिए m आएगा, मीटर के लिए l आएगा और टाइम के लिए क्या आएगा t आ जाएगा। यहाँ केजी की पावर 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ l की पावर 2 तो यहाँ पर भी 2, और यहाँ t की पावर -2 तो यहाँ पर भी 3, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर दो, इनक्लोज कर दो स्टूडेंट। तो ये हमारे पास हो गए दो। चलते हैं नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, वो है हम ग्रेविटेशनल का निकालेंगे, जी क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एंड स्टूडेंट नंबर 3 पर जो हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास कैपिटल जी। अब कैपिटल जी अगर आपको पता हो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है? जी की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब इसकी बात है स्टूडेंट यूनिट्स की, तो यूनिट में आपको ट्रिक बताऊंगा इसके यूनिट किस तरीके से आपने याद रखने हैं। तो मैं फार्मूला जो लिख रहा हूँ ना फोर्स का, तो वहीं से हमें जी के यूनिट निकल जाता है। तो देखिए आप, हाँ फोर्स बराबर होती है, फोर्स बराबर होती है कि इसका कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। किसी को याद हो स्टूडेंट, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में लिखा है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये फार्मूला। अब यहाँ से जी की वैल्यू, जी निकालो, जी कहाँ से कैसे निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ से ये यहाँ पर जी है तो इस जी को अलग करना है हमको। तो सबसे पहले आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो देखो यहाँ से जी क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड में देखो m1 m2 जी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यूनिट क्या बने स्टूडेंट यहाँ से जी के, देखो कि फार्मूला एफ का आपको पता होना चाहिए, जी के आप फाइंड कर सकते हो। तो यूनिट क्या होंगे जी के, फोर्स के क्या होते हैं स्टूडेंट, न्यूटन। आर स्क्वायर है तो यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में m1 इंटू m2 दोनों मासेस हैं, यानी kg इंटू के जी हो जाएगा, kg इंटू के जी। तो kg इंटू के जी हमने कर दिया स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा kg का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है kg। अब ये kg आ जाएगा न्यूमिनेटर में, तो स्टूडेंट यूनिट क्या हो जाएंगे जी के, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। अब स्टूडेंट ये जो हमने यूनिट फाइंड किए हैं, ये क्या सभी के सभी फंडामेंटल्स हैं। तो मीटर तो केजी तो फंडामेंटल, बट न्यूटन तो फंडामेंटल नहीं है, तो पहले न्यूटन को फंडामेंटल बनाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, और केजी की पावर -2 है, तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन किसके बराबर होता है, अभी बताया था केजी m s की पावर -2 होता है। ये आ गया न्यूटन आपका। अब मीटर स्क्वायर साथ में है एंड kg की पावर -2 भी साथ में है। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, यहाँ kg की पावर 1 है, यहाँ -2 है, तो बेसिस एंड पावर शुड बी एडिड, -2 + 1 होता है -1 के बराबर होता है स्टूडेंट। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा m की पावर 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ m की पावर 1 है, तो s की पावर सिंपल है और कोई s नहीं है, तो s की पावर क्या है -2 होगा।
अब स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बड़े ध्यान से आपने देखना है। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाए, क्योंकि सभी के सभी ये हो चुके हैं आपके फंडामेंटल्स। डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 है हमारे पास क्वांटिटीज़, m है, l है और t है, बिकॉज यहाँ पर भी 3 यही है हमारे पास। तो यहाँ स्टूडेंट देखो kg की पावर -1, तो यहाँ m की पावर -1 आएगा। एक मिनट में इसको पहले ठीक करके लिख लेता हूँ। m आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो m की पावर क्या आ जाएगा -1, l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। स्टूडेंट अब मैं कुछ चीज़ आपको सुनाऊंगा, आपने मुझे बताना है कि आवाज़ कैसी लगी आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है, अब सुनिए तो फिर मुझे बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट सॉन्ग ये है, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी। तो स्टूडेंट फिर आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस जैसे जैसे हमें आते रहेंगे हम उनके जो हैं वो निकालते रहेंगे डायमेंशन। तो आई होप कि आपको डायमेंशन जो मैंने कराए वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ये हमने आज पढ़ा है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हो। हमने पहले ये डिस्कस किया, वर्क के निकाले, फिर हमने पावर के फाइंड किए हैं, फिर हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के निकाले हैं, और भी एग्जांपल से आप उनको सॉल्व करिए। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।